नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौकसी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अटेंशन। बूथ जीता तो चुनाव जीता। जी हां, राजनीतिक दल ये अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव में जिसका बूथ मौजूद होगा उसकी नैया पार लगेगी। इस मामले में भाजपा का कोई तोड़ नहीं। भाजपा चुनाव के लिए सर्वाधिक ध्यान मतदान केंद्र के प्रबंधन पर ही देती है और यह विपक्षी दल अच्छी तरह समझ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। प्रदेश में मिशन 2023 अभी काफ़ी दूर है, लेकिन भाजपा कांग्रेस ने बूथ पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बूथ और हर बूथ पर वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए भाजपा ने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। तो वहीं कांग्रेस युवाओं के भरोसे है। कांग्रेस ने 65,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर 3 लाख से ज़्यादा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैनात करने की तैयारी कर ली है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस के युवा बूथ पर मजबूत कर पाएंगे या फिर बीजेपी की रणनीति सफल होगी। अटेंशन में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश अभी काफी वक्त है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस अभी से मिशन 2023 में जुट गए हैं। सीएम शिवराज ने सत्ता के जरिए और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने संगठन के जरिए मिशन 2023 पर काम शुरू कर दिया है। तो वहीं कांग्रेस अकेले कमलनाथ के भरोसे है और इस बार युवाओं के जरिए मिशन फतेह करने की तैयारी है। खासतौर पर दोनों दलों का फोकस बूथ को मजबूत करने पर है। कांग्रेस प्रदेश के 65,000 से अधिक मतदान केंद्रों पर 3 लाख से ज्यादा युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी। ये कार्य 2 माह के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इन सभी कार्यकर्ताओं को मतदान केंद्र के प्रबंधन का प्रशिक्षण भी दिलाया जाएगा। प्रदेश के 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 65,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कांग्रेस का ध्यान अब सर्वाधिक मतदान केंद्रों के प्रबंधन पर है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भी पार्टी के सभी सहयोगी संगठन के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वो मतदान केंद्र इकाई को मजबूत करें। सभी अपनी अपनी टीम बनाएं और उन्हें बाकायदा प्रशिक्षण भी दें, क्योंकि हमारा मुकाबला भाजपा के नेताओं से नहीं बल्कि उनके संगठन से है। दरअसल भाजपा चुनाव के लिए सर्वाधिक ध्यान मतदान केंद्र के प्रबंधन पर ही देती है। इसको देखते हुए युवा कांग्रेस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो प्रत्येक मतदान केंद्र पर 5 कार्यकर्ताओं की तैनाती करें। इन्हें मतदाताओं से संपर्क अभियान चलाने के साथ पार्टी की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम दिया जाएगा। वहीं भाजपा ने भी इससे एक कदम आगे बढ़कर हर बूथ के लिए रोड मैप तैयार कर लिया है। भाजपा अब 230 विधानसभा क्षेत्रों में विस्तारक भेजेगी। एक विधानसभा क्षेत्र में औसत 275 बूथों पर 95 केंद्र होंगे। इन केंद्रों पर 2-2 विस्तारक भेजे जाएंगे, जिनमें से एक विस्तारक सामान्य और दूसरा डिजिटल की तैयारी का काम करेगा। क्षेत्रीय विधायक भी विस्तारक की भूमिका में रहेंगे। ये लोग 10 दिन तक विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे और प्रत्येक बूथ पर 10 घंटे का समय देंगे। इसके अलावा बीजेपी ने हर बूथ पर प्रबंधन समिति की बैठक 1 साल के भीतर करने का लक्ष्य तय किया है। इतना ही नहीं, सभी जिला, मंडल और बूथ स्तर तक कम से कम 3 बैठक इस 1 साल में हो जाएंगी। इसमें एक बैठक सीधे तौर पर वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर फोकस करके होगी। भाजपा ने वोट प्रतिशत में करीब 10% इजाफा करने का लक्ष्य रखा है। इस कारण ये लक्ष्य हर बूथ स्तर पर बांटा जाएगा। इसमें हर बूथ को 10% इजाफे के हिसाब से लक्ष्य दिया जाएगा। भाजपा ने तैयारी की है कि पहले चरण में उन बूथों पर फोकस किया जाएगा जहां पार्टी को सबसे कम वोट मिले थे। ऐसे बूथों को चयनित करके पहले दौर में उन पर प्रबंधन समिति की बैठक होगी। इसके बाद दूसरे स्तर पर बूथ रखे जाएंगे। इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से भाजपा हर बूथ तक पहुँचेगी। कौन सी अनहोनी है? कोई राजनीतिक दल है तो उसको अपनी तैयारियां रखना चाहिए, चुनाव की दृष्टि से भी रखना चाहिए, अन्य दृष्टि से भी रखना चाहिए। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी भी कम से कम तैयारी कर रही, जो कि अब पार्टी भी लुप्त प्राय है और उस कारण से यदि उनके अंदर ये भाव पैदा हुआ है, ये कार्य योजना उनकी बनी है, तो एक राजनीतिक दल होने के नाते मैं कहूँगा कि वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना स्पष्ट मंतव्य बता चुके हैं। जब अभी के हाल ही के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हमने ये कहते सुना कि हम लोग 70,000 वोट एक समाज विशेष के लूटेंगे, बस इसी तरीके का बूथ मैनेजमेंट भविष्य में भाजपा करना चाहती है, क्योंकि वोट तो इनको जनता देने वाली नहीं है।
वहीं हम लोग जो युवा कांग्रेस के हमारे साथी हैं वो मेरा बूथ सबसे मजबूत की एक्चुअल नीति पर काम कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग मेरा झूठ सबसे मजबूत की नीति पर काम कर रही है। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, बार बार बोलो और इस तरीके से जनता को अपने पक्ष में करो, जो कि हो नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी ने ये विचार किया कि हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अब मुस्तैदी से बूथ्स पर तैनात किया जाए, ताकि जनता के अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज हैं यदि वोट देने को लेकर के, वोटर लिस्ट को लेकर के, तो हमारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता उनकी मदद कर सकें। मुझे लगता है ये हमारे चुनाव जीतने की रणनीति का एक हिस्सा है और इससे हमको अच्छे परिणाम हासिल होंगे। कांग्रेस ये अच्छी तरह जानती है कि भाजपा चुनाव के लिए सर्वाधिक ध्यान मतदान केंद्र के प्रबंधन पर ही देती है। यही कारण है कि कांग्रेस अब बूथ मजबूत करने के लिए युवाओं की फौज खड़ी कर रही है। लेकिन क्या ये युवा कांग्रेस को मिशन 2023 फतेह कराने में कारगर साबित होंगे? ये तो समय के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर और चंद्रकांत नायडू जी। दोनों मेहमानों का स्वागत है। नायडू साहब, शुरुआत आपसे ही करेंगे। बूथ मैनेजमेंट में दोनों दल लगे हुए हैं। भाजपा को तो हम देखते हैं किस तरह से बूथ स्तर तक पहुंच गई है। कांग्रेस भी पहली बार हमें बूथ स्तर पर जाती हुई दिख रही है। क्या आपको लगता है जिस पार्टी का अब तक कोई संगठन नहीं है वो बूथ मैनेजमेंट में सफलता हासिल कर पाएगी? कैसे देखते हैं आप? कुल मिला के प्रयास तो ठीक दिखाई दे रहा है। एक चीज मैं याद करके बताना चाहूंगा आपको कि पिछली बार एक ऐसा मौका आया था जब जनता दल का यहाँ कोई संगठन नहीं होता था और उस समय वीपी सिंह साहब जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने बाद में, वो कैंपेन कर रहे थे। तो उनसे ये पूछा गया कि आपका कोई संगठन तो है नहीं मध्य प्रदेश में, आप कैसे ये उम्मीद करते हैं कि कोई पार्टी, आपकी पार्टी जो है वो निकाल ली? तो कहना उस वक्त तो बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बाद में सही साबित हुआ। वो ये कह रहे थे कि देखिए, अगर चुनाव में किसी वोटर को ये लगता है कि नहीं, जो रूलिंग पार्टी है उसको हटाना है, तो फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन होना या उसके कोई संस्थागत ढांचा होना बहुत जरूरी नहीं होता। जो वोटर को करना है वो करना है। जी, हमने देखा भी है, 2018 में देखा है, छत्तीसगढ़ में भी देखा है और राजस्थान में भी देखा है। जी, ये हमें कि देखिए अभी जो परिस्थितियां बनी थी पिछले चुनावों में, उसमें आदिवासियों ने क्या करना है ये साबित कर दिया था। उस वक्त में भी कोई कांग्रेस का संगठन ऐसा भी नहीं था अभी हम लोग आप कहें कि इससे बेहतर आओ जो अभी था। तो वोटर का फैसला हुआ। सवाल ये है कि अभी की परिस्थिति में जिस तरह की आपसी झगड़े चल रहे हैं कांग्रेस में, उसमें उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो अपने आप में एक पॉजिटिव सार्थक का प्रयास दिखाई देता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि वो लोग कुछ करेंगे। हाँ, ये बात जरूर है कि बीजेपी को आप कम नहीं आ सकते क्योंकि बीजेपी का सत्ता भी है और जज्बा भी। तो और बीजेपी को मतलब पूरी तरह से प्रैक्टिकल रूप से, व्यावहारिक रूप से लड़ना आता है। तो ये बिल्कुल और ना किसी तरह से कम आंका जा सकता है। कांग्रेस को बहुत जबरदस्त प्रयास करना पड़ेगा। कितना अच्छा कर पाते हैं बहुत देखने की बात है। खिलावन जी, बीजेपी को कमजोर तरीके से नहीं आंका जा सकता है, नायडू साहब भी बोल रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि जिनके पास संगठन नहीं था, बूथ मैनेजमेंट नहीं था, 2018 में जब उन्होंने सफलता हासिल कर ली कई राज्यों में, यदि वो थोड़ा भी प्रयास करते हैं और मैनेजमेंट कर लेते हैं बूथ का, हालांकि बीजेपी के स्तर पर नहीं कर पाएंगे भले ही, चाहे वो तो विस्तारक पर चले गए हैं, तो फिर तो सफलता मिल सकती है उनको, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमने देखा है जो एंटी इनकम्बेंसी है उसके कारण आपके पास मतदाता तो आ ही जाता, और सिर्फ बूथ मैनेजमेंट से ही सरकारें बनती हैं क्या? देखिए, बूथ मैनेजमेंट से सरकार बन भी सकती है और सरकार बिगड़ भी सकती है। यदि दूसरे विरोधी दल ने यदि अपना बूथ मैनेजमेंट ठीक रखा तो मुझे लगता है कि उसके विरोधी दल हैं उसके पाले से जो है जीत दूर चली जाती है। आज सिर्फ बूथ मैनेजमेंट ही महत्वपूर्ण बात नहीं है, बूथ में माइक्रो मैनेजमेंट भी हो रहा है, सोशल इंजीनियरिंग के स्तर पर भी मैनेजमेंट किया जा रहा है। आपने पन्ना प्रमुख देखा है, अभी विस्तारक की बात भाजपा में चल रही है कि हम
प्रत्येक 3 बूथ पर 2 विस्तारक तैनात करेंगे। 65,000 से ज्यादा बूथ है मध्य प्रदेश में। तो आप देखिए कि कितने लोगों को झोंका जा रहा है पूरे चुनाव में। एक महत्वपूर्ण बात और है कि बूथ मैनेजमेंट की बात सिर्फ आज से नहीं हो रही है, लंबे समय से हम राजनीति में देख रहे हैं कि बूथ स्तर पे यदि हम मैनेजमेंट करेंगे तो न सिर्फ विधानसभा जीत जाएंगे बल्कि लोकसभा भी के चुनाव भी जीतेंगे। यदि यदि 5 बूथ होते हैं एक सरपंच के चुनाव में तो वो भी मैनेज करके चलता है कि अलग अलग बूथों को किस तरह से मैनेज करना है। आपने ब्रजेश जी आपने देखा होगा कि कांग्रेस का बहुत पुराना नारा था, लगभग 10 साल पुराना नारा है कि एक बूथ और 10 यूथ। अब उसमें परिवर्तन आया। अब पार्टी चाहती है, कांग्रेस चाहती है, जिस तरह से लोगों से चर्चा करो, उनके पदाधिकारियों से चर्चा करो तो कि अब हम एक बूथ 20 यूथ के पैटर्न पर चले गए हैं। बल्कि कांग्रेस बीजेपी ने जो पन्ना प्रमुख की बात कही थी लगभग उसी के पैटर्न पर कांग्रेस भी जा रही है। लेकिन सही कहा आपने भी अपने प्रोमो जब दिखाया था उसमें इस बात का उल्लेख आया था कि कांग्रेस का संगठन बेहद मजबूत नहीं है मध्य प्रदेश में। हम मध्य प्रदेश को ही इकाई बना के चले तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, बिखरे हुए दिखाई देते हैं जगह जगह। लेकिन क्योंकि पार्टी केडर और पार्टी बेस्ड पार्टी है बीजेपी, इसलिए उसका मैनेजमेंट या उसका जो कार्यकर्ता है वो बहुत सक्रियता से काम करते हैं। उनका संगठन भी बूथ स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, पूरा अलग अलग गांव ग्रामीण स्तर पे भी, इस पंचायत स्तर पे फैला हुआ है। लेकिन ये बात अभी वर्तमान में कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के पास इस बात की बड़ी कमी है, उनके कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं। उनको एक करने के लिए प्रयास की बहुत ज्यादा आवश्यकता मुझे दिखाई देती। यदि आने वाले 23 के चुनाव में यदि भाजपा से उनको टक्कर लेना है, भाजपा से बेहतर अपना प्रदर्शन करना है, तो इन सब बातों को उनको ध्यान में देना पड़ेगा। लेकिन आपने भी कहा कि लंबे समय से शुरू से ही उनकी ये बात रही है कि एक बूथ 10 यूथ, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, नेताओं के पीछे कार्यकर्ता चलते हैं, संगठन से उनका कोई नाता नहीं है, यदि उनका नेता गया तो कार्यकर्ता भी चला जाता है, ऐसे में कैसे ये जो सपना देखा जा रहा है कमलनाथ जी के द्वारा वो पूरा होता दिख रहा है आपको, या हो पाएगा? प्रेजेंट जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, पिछले 35 सालों से 30 सालों से हम लोग बहुत राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं और ये बात कांग्रेस में पहले से दिखाई देती है। संगठन की कमी, गुटबाजी, कार्यकर्ताओं के बिखराव, ये लंबे समय से दिखाई दे रही है। उसके बावजूद भी दिग्विजय सिंह 2 बार शासन सरकार में आ जाते हैं, बाद में फिर कमलनाथ जी सरकार में आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि जो जितना है, जो कुछ ताकत है, जो कुछ एकता का प्रयास कांग्रेस के पास है, तो यदि संगठन को ये जोड़े, प्रयास करें, मैं फिर कह रहा हूं कि यदि समय रहते बूथ को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं किया गया, कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं किया गया, एकजुटता का प्रदर्शन नहीं किया गया, बिखराव दूर नहीं किया गया, संगठन को मजबूत नहीं किया गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए दिल्ली दूर हो जाएगी। और जो हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग मानते हैं कि मुकाबला जो है बराबरी का अभी भी चल रहा है और आने वाले चुनाव में भी बराबरी का मुकाबला हो सकता है, तो इससे जो है कांग्रेस को हानि हो सकती है। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखकर भाजपा लगातार यह प्रयास कर रही है। कल भी BL संतोष जी ने जब चर्चा करी थी, इसी बात पे चर्चा करी कि हमारा जो है बूथ स्तर पे संगठन को मजबूत करना है। हमारे पिछले समय जब और जो नेता आए थे तब भी लोगों ने 4 दिन 5 दिन पहले भी ये कहा कि जो विस्तारक स्तर पर जो योजना बनाई गई है उसको क्रियान्वयन के लिए बहुत तेजी से काम करना चाहिए, इस तरह की बात कही गई। तो मुझे लगता है कि भाजपा इस मामले में बहुत गंभीर है और उनकी गंभीरता से प्रयास भी शुरू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस में इस बात का अभाव मैं अभी भी देखता हूं। ब्रजेश जी, नायडू जी, जो खिलावन जी भी कह रहे हैं और कमलनाथ जी ने भी स्वीकार किया, अब तो पूरी कांग्रेस स्वीकार करने लगी है कि उसकी लड़ाई भाजपा से नहीं है, भाजपा के संगठन से है, भाजपा के नेताओं से नहीं है। उस संगठन की कवायद हम देख रहे हैं कि पिछली बार लोकसभा के चुनाव हुए या 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए तो वो मंडलम और सेक्टर का कंसेप्ट लेकर आए थे
उत्तर प्रदेश में भी ये माफ़ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में उन्होंने लागू किया था। बहुत कुछ सफल भी हुए थे। लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए कांग्रेस को कि जो गुटबाजी से परे हटकर संगठन को, भाजपा से यदि हम तुलना करें तो 2 दशक में उन्होंने इस तरह से संगठन खड़ा किया है, तो उसका मुकाबला करने के लिए आपको समय तो बहुत लगेगा, लेकिन कोई वैसी रणनीति नहीं है। यदि वहाँ के नेता कमलनाथ जी की हम बात करें, वो एक भाषण देकर चले जाते हैं हमको लड़ना, लेकिन रणनीति वैसी नहीं बनती। कह जरूर देते हैं कि एक बूथ पे हमको 5 यूथ तैयार करना है, लेकिन 5 यूथ तैयार करने के लिए वैसा रोड मैप नहीं है कि किस नेता को जिम्मेदारी दी और कौन कौन ये काम करेगा। देखिए, कमलनाथ जी का जहाँ तक सवाल है, जब वो यहाँ आए थे, इससे पहले ज्यादातर उनकी राजनीति जो है दिल्ली के आसपास ही होती थी। अगर छिंदवाड़ा से कुछ कर मतलब होते थे तो वो ये लोकसभा की तैयारी के हिसाब से करते थे। माइक्रो मैनेजमेंट इतना मजबूत नहीं था, जैसे रावत जी भी बता रहे थे। माइक्रो मैनेजमेंट एक बहुत जरूरी चीज है। मैक्रो मैनेजमेंट का जहाँ तक सवाल है, कमलनाथ जी काफी आगे थे। आपकी आवाज नायडू साहब बीच बीच में स्लो आ रही है, मुझे लगता है माइक थोड़ी दूरी पर है। अभी ठीक है? हाँ जी सर। तो उसमें एक खास बात ये महसूस होती है कि एक क्रिकेट का उदाहरण दूं, ब्रायन लारा का नाम आपने सुना होगा, जो जी सबसे अच्छे बल्लेबाज थे और एक बार 400 रन भी बना चुके थे। तो जब वो बना चुके थे, उसके बाद में उन्हीं के एक सीनियर खिलाड़ी ने ये कहा कि भाई ब्रायन लारा बहुत अच्छा खेले, लेकिन अगली पारी शून्य से ही शुरू होगी। यही बात ये है कि हम अगर मान लीजिए कमलनाथ जी ने इससे पहले अच्छा परफॉर्मेंस दिया भी है, तो अब ये मान के चलना होगा कि अगली पारी जो है वो शून्य से ही शुरू होगी। और उसके लिए पूरी तौर पर तैयारी जितनी होनी चाहिए वो करनी होगी। फिर इसमें जहाँ तक और अब तक संगठन कहा का जाता है सवाल, कमलनाथ जी मैनेजमेंट में माहिर हैं, तो कम से कम मध्य प्रदेश में तो संगठन को मजबूत कर ही सकते हैं वो। वो बात उस सिस्टम में देखी जानी चाहिए जिससे आप मुकाबला कर रहे हैं। इसके लिए नीति अनीति जो कुछ है वो सिर्फ गैदरिंग पर निर्भर करती है। और बीजेपी जो है इस मामले में किसी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ती। तो ये जो है वो मतलब तरीके से अगर चुनाव लड़ रहे हैं, आप पैंतरेबाजी करके लड़ रहे हैं तो अलग बात होती है, और आप एक रणनीति बना के लड़ते हैं तो बात और होती है। तो बीजेपी ने रणनीति में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होगी कांग्रेस के लिए, ये मान के चलना होगा। कांग्रेस को मैं समझता हूँ कि जितना प्रयास पिछली बार किया, तो दुगना प्रयास करना होगा, तब जाकर कहीं बात बनना। और खिलावन एक जी खास बात और, इतनी जी 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 नायडू साहब। खास बात और है, देखिए जो बीजेपी कर रही है वो कुल मिला के लोगों को भी एक बड़ा भांडा मतलब लग रहा होगा कि भाई आप ट्राइबल को का वोट हासिल करने के लिए जिस हद तक जा रहे हैं, इससे पहले जी आपने ये सब कभी भी नहीं किया। आज भी कमलापति का महल अगर आप देखें भोपाल में, उसकी हालत कितनी खराब है, उसके नाम से बना हुआ स्टेशन जो है उसको आप नहीं चमका दें, इतना फर्क जी पड़ेगा। तो ये सब चीजें जो है वो आदिवासियों के लिए वो अब समझ में नहीं आती, ऐसी बात नहीं। ये सब चीजें जो है वो मान के बीजेपी को देखना होगा। ये सब झांसी सजा लेने से बात नहीं बनने वाली है। कुछ ऐसा करना होगा जिससे वाकई में लोगों को लगे कि हाँ भाई पार्टी जो है वो बिल्कुल। इसके लिए काम। खिलावन जी कुछ और तो करना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट एक आपका सपोर्टिंग होता है कि आपका सपोर्ट करेगा कि मैनेजमेंट किया, आपने अपने वोटर को घर से निकाला और को मतदान केंद्र तक ले गए और अपने फेवर में वोट डलवा लिया। लेकिन इसके अलावा भी मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे ज़्यादा कारगर होते हैं। जो नाराजगी यदि अपने अपने वोटर को समझ के मतदान केंद्र तक ले गए और उसने आपके खिलाफ वोट कर दिया, तो सबसे पहले तो ये हुआ कि उसको संतुष्ट करना पड़ेगा आपको। उसके लिए दूसरे मुद्दे प्रभावी होते हैं। तो दूसरे मुद्दों पर भी हम देख रहे हैं कि भाजपा फोकस कर रही है। जिस तरह नायडू साहब ने भी बताया कि कमलापति स्टेशन की बात हुई, चाहे वो वर्ग को साधने की बात हो, आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे अन्य समाजों को साधने की, वहां आपको कांग्रेस किस स्थान पर खड़ी हुई नजर आती है? देखिए ब्रजेश जी, आप सही बात बोल रहे हैं कि मतदाता जब मत डालने घर से निकलता है और उसके मन को तैयार करने के लिए किस दल को किन कारणों से, किस प्रत्याशी को किन कारणों से वोट दे, ये जो है ये जनमानस तैयार करने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं की होती है। यदि भाजपा के कार्यकर्ता ये बेहतर तरीके से कर पाते हैं तो वो सफल हो जाते हैं, यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता बेहतर तरीके से कर लेते हैं तो वो सफल हो जाते हैं। हमने 2018 के चुनाव में देखा है, जी कांग्रेस के पास हम बार बार लिखते रहे, आप लोग भी बताते रहे
हम लोग बार बार अपनी समीक्षा मिलकर लिखते रहे कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, बूथ स्तर पर उनको कार्यकर्ताओं की कमी है। उसके बावजूद भी रिजल्ट बेहतर आया, क्योंकि एंटी लेकिन उनके पास इनकम्बेंसी जो थी और ब्रह्मास्त्र बहुत था, जिसको हम कहते हैं युद्ध में सब आखिरी में चलाना चाहिए, वो एक ही बार काम आता है, और उन्होंने कर्ज हाँ माफी का हाँ जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे शायद ब्रह्मास्त्र वहां तक चलाया पहुंच गए थे वो। वहां तक पहुंच गई पार्टी और सरकार में भी आ गई, बाद में भले ही गिर गई हो। मैं कह रहा था कि जो जैसे कमलापति, रानी कमलापति स्टेशन का उदाहरण दिया, देखिए नाम बदलने से कोई राजनीतिक परिवर्तन आ जाए ऐसा कुछ नहीं होता, जनमानस में ऐसा कुछ प्रभाव नहीं डालता। लेकिन हाँ, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए इस तरह के क्रियाक्रम, इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ते हैं। अब मैं लेकिन कांग्रेस जिस को वर्ग देखूं का और भाजपा जननायक को, होता है, जिस वर्ग से वो आता है, उस वर्ग में तो फर्क पड़ता ही होगा। हाँ पड़ता है। आदिवासी वोटों को, अनुसूचित जनजाति के वोटों को प्रभावित करने के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान गृह मंत्री ने भी जबलपुर में कार्यक्रम किया, प्रधानमंत्री भोपाल में कार्यक्रम किया, अभी टंटिया भील के लिए 4 तारीख को कार्यक्रम है, टंटिया मामा के लिए मामा पर राजनीति चल रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, मूल बात यही कहना चाह रहा था मामा कि का तो देखिए पुनर्जन्म भी हो गया है। जी। इसीलिए मैं मामा पर राजनीति भी चल रही। मैं कह रहा था कि देखिए कांग्रेस के पास आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास अभी जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे सीधे लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जो जनता को प्रभावित कर सकते हैं, जो कांग्रेस के लिए लाभदायक हो सकते हैं, जी ऐसे मुद्दों पर भी कांग्रेस की लड़ाई का अभाव दिख रहा है। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि बीजेपी जो है, कभी घर में दीपक जला के, कभी छत पे झंडा लगा के, कभी रथ यात्रा निकाल के, तो कभी कलश यात्रा निकाल के, कुछ न कुछ लगातार अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए कार्यक्रम कर रही है। आप गैर राजनीतिक संगठनों में देखो, पत्रकारिता के संगठन में देखो, सामाजिक संगठनों में देखो, जो संगठन बहुत सक्रियता से अपने कार्यकर्ताओं को, अपने करने धरने वाले लोगों को जोड़ के रखती है, कार्यक्रम देते रहती है उनके लिए, वो संगठन बहुत जल्दी जनमानस पर छा जाती है। लेकिन कई ऐसे संगठन होते हैं जो छा नहीं पाती। तो यही लगभग राजनीतिक दलों के साथ है। यदि आपके पास कार्यक्रम है, यदि आपके पास डे टू डे प्रोग्राम है, 15 दिन में, 10 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में कोई कार्यक्रम करते हैं, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ता है और जी उनका पार्टी के प्रति जुड़ाव भी बनता है। लेकिन कांग्रेस में आपने देखा होगा, आप याद करिए, कांग्रेस ने कौन सा बड़ा आंदोलन पिछले महीने भर में किया है, भोपाल में मुख्यालय में आप मान लीजिए। तो कुल मिला के यदि किया भी हो तो प्रदर्शन उतना कारगर नहीं हुआ जो नहीं, तो विपक्ष में रह के तो इतना ही कारगर कर सकते हैं। फिलहाल कुछ दिनों से तो वो सक्रिय दिख ही रहे हैं। नायडू साहब, जिस जी तरह जी से कहा है चंद्राकर जी ने भी कि अपने कार्यकर्ताओं को आप काम देते रहेंगे तो वो सक्रिय रहेंगे, निश्चित तौर पर भाजपा ये करती रही है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि भाजपा उस मदारी का रोल अदा करती है जिसके डमरू बजाने पर पूरी कांग्रेस उसी हिसाब से नाचने लगती हो जिस तरह से वो चाहती है, अपने मैदान पर अपना एजेंडा नहीं ले जाती, उनके एजेंडे पर आसपास घूमती नजर आती है? तो इसमें भी कहीं बदलाव की जरूरत है। देखिए, भाजपा की नीति चुनाव को लेकर जो है, रणनीति जो है वो अपने आप में सही साबित हो सकती है, क्योंकि जिस वर्ग को संबोधित कर रहे हैं वो शायद वर्ग इस बात से मान भी जाता है कि भाई ये कर रहे हैं अच्छा है। देखिए, टंटिया मामा की बात कर रहे हैं हम लोग, वो लोग बार बार कह रहे हैं। एक खास बात देखिए, अगर आप वर्षों से देखें, आदिवासी जो काम कर रहा होता है, सड़क के किनारे काम कर रहा होता है, जहां भी काम कर रहा होता है, झाबुआ से लेके आप भोपाल तक आते हुए देखते हैं उसको, वो मामा ही कहलाता रहा है, शुरू से मामा कहलाता रहा है। बिल्कुल। ये अभी की बात नहीं है, वो 35-40 सालों से मामा ही कहलाता रहा है। और बिल्कुल। मामा को लेके अलग अलग लोग अलग अलग तर्क देते हैं, या तो अच्छा मानते हैं उसको या बुरा मानते हैं। जी अभी की परिस्थिति में हो सकता है एक विशेष संदर्भ में उनकी बात मानी जा सके, लेकिन ये सब चीजें जो है ना, ये आम वक्त पे वोट में तब्दील होती हैं नहीं होती, ये देखने वाली बात अलग है। मैं चंद्रकर जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो झांकी सजाने वाली बात है, उसके अलावा जो कार्यकर्ता को लगातार बांधे रखना है, तो उसमें बीजेपी बहुत ही माहिर है। और कांग्रेस के पास भी इस मामले में, मतलब आप बिल्कुल और कांग्रेस वैसे ही है कि 20 प्रश्न पत्र आते थे पहले सर, वो पढ़ के परीक्षा में पास होने की कोशिश करती है, जबकि भाजपा हमको पूरे 5 साल मेहनत करते हुए दिखती। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। तो कांग्रेस को भी बूथ मैनेजमेंट की जो बात की जा रही है, निश्चित तौर पर फोकस करना चाहिए। और जब आप सामने वाले से, आपके विरोधी दल से लड़ना चाहते हो, तो उसकी ही तरह या उससे बेहतर आपको अस्त्र शस्त्र से लैस होने की जरूरत है। और कांग्रेस कोशिश कर रही है, निश्चित तौर पर उसको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन मुकाबले के लिए
आप पूरी तरह तैयार रहें, इसके लिए एक संगठन को गढ़ने की ज़रूरत है और उसमें ऐसे वफादार लोगों को लाने की ज़रूरत है जो सिर्फ नेता के पीछे ना चले बल्कि संगठन के साथ चलें। जो शक्ति संगठन में है उसकी पहचान आपको कराने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि कांग्रेस इसमें सफल होगी तो हमें लोकतंत्र में बेहतर मुकाबला देखने को मिलेगा। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।